हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आप लोग जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे बड़े बड़े गैस के स्टॉक्स और सबसे इम्पोर्टेंट बात एसेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मैं कहूँगा आप कहोगे यार प्रोडक्ट्स क्या है, सर्विसेज क्या है। देखिए जो ये गैस देख रहे हो, रसोई गैस, ये बहुत ही मैंडेटरी हो गई है हर घर के लिए। चाहे वो सिलेंडर की बात करो या पाइपलाइन की बात करो, बिना इसके आज की डेट में खाना बनता ही नहीं है। तो क्या हो गया ये एसेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो आपके घर में सर्विस, अगर गैस में कोई दिक्कत आ गई तो वहाँ पे या नया पाइपलाइन स्टैब्लिश करना है, वो सर्विस में आ गया। जो भाई गैस पहुँचा रहे हैं, इनका प्रोडक्ट ही ये है। तो ये गैस आपके साथ घर तक जा रही है, जिसको आप यूज कर रहे हो, प्रोडक्ट भी हो गया, सर्विसेज भी हो गई। तो भाई ये एक मैंडेटरी एसेंशियल, यानी कि एक बार आपके घर में कनेक्शन है तो भाई खाना पक रहा है तो भाई ये यूज हो रही है और आपका मंथली बिल आ ही रहा है। मतलब जो इनके नए कस्टमर ऐड होते जा रहे हैं और उस बेसिस पे इनका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, साथ में कीमतों का बड़ा असर होता है। पिछले कुछ सालों में जब कीमतों में आग लगी थी गैस के, तो उसके बाद आपने देखा होगा इन कंपनीज को अच्छा खासा नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा नॉर्मलाइज चीज़ें हुई थी, तो 2024 गैस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए समझते हैं, सीखते हैं गैस के स्टॉक्स के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। जी हाँ, गैस के स्टॉक को देखेंगे और प्राइस एक्शन की ये सीरीज आपके लिए रेडी है, इसको देखें समझें। अभी एक कमेंट आया था कि किस तरीके से सीरीज को देखें, ये पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए रेडी है। और साथ में इसमें V1 V2 V3 V4 करके इस तरीके से सीरीज आपके लिए है। तो एक एक करके V1 से स्टार्ट करें, इनको देखें समझें सीखें और प्रैक्टिस जरूर करें। बीच में बहुत सारे एक्सरसाइजेज आपके लिए हैं, उनको भी देखें और समझें। और जैसे भी आपको टाइम मिलता है तो प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से ही चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी अशोक लेलैंड के ब्रेकआउट की। अशोक लेलैंड में किस तरीके से ब्रेकआउट की सिचुएशन बन रही है, उसमें से काफ़ी कुछ सीखा था। टाटा मोटर्स का एग्जांपल लिया था, उससे काफ़ी कुछ सीखने समझने की कोशिश करी थी। अब बात करेंगे आज हम महानगर गैस की। सबसे पहले देखिए महानगर गैस के, अगर मैं इस साल के ज़रा ध्यान से देखना, क्योंकि अभी जब रिजल्ट आएंगे आने वाले टाइम पे, जब मार्च क्वार्टर के नंबर्स आपके सामने आएंगे, तब तक शेयर अच्छा खासा भाग चुका होगा। कैसे, उसको समझते हैं। अब जरा देखिए नंबर्स को देखिए, अगर पिछले 12 महीनों के नंबर्स को देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त नंबर में इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट पे लेके जाऊंगा। क्वार्टरली रिजल्ट इसीलिए, अगर आप पिछले साल के 4 क्वार्टर का डाटा को देखो तो रेवेन्यू देख सकते हो और प्रॉफिटेबिलिटी को भी देख सकते हो साथ में। रेवेन्यू तो धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी को भी देखिए। अब आप देखना जून टू जून, दिसंबर टू दिसंबर, देखिए जून टू जून जंप, जून टू जून देखिए, ये देखिए सितंबर, दिसंबर से दिसंबर। लेकिन यहाँ पे एक जो चीज़ यहाँ पे मुझे देखने को मिली इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में, वो प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप इन 4 क्वार्टर को देखो और इन 4 क्वार्टर को देखो, इन 3 क्वार्टर अभी जो नंबर आएंगे, ये देखिए, देख रहे हो ना, ये 4 क्वार्टर देखिए, ये 4 क्वार्टर और ये 4 क्वार्टर, आपको क्या यार ये नंबर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो ना, जहाँ पे हाफ से भी कम के, हाफ के अराउंड के नंबर्स आपको देखने को मिल रहे थे, वो अब इस बार इस साल में इतने ज़बरदस्त हैं। तो अभी जब मार्च क्वार्टर के नंबर आपके सामने आएंगे, आप कहोगे भाई क्या कर दिया। तो होता क्या है, ये जो सिचुएशन है, अगर आप अभी से चीज़ों को देखोगे तो आपके शेयर प्राइस समझ में आएगा कि भाई इसका नंबर, जब तक ये रिजल्ट आ रहे होंगे तब तक असली घटना हो चुकी होगी, बड़ी रैली आपको देखने को मिल चुकी होगी जब तक रिजल्ट्स आते हैं। तो ये तो रहा महानगर गैस, इसको देखेंगे। दूसरा हम बात करेंगे इंद्रप्रस्थ गैस की। बाकी आप देखोगे तो इसके नंबर भी, अगर आप देखो इन 4 क्वार्टर्स के प्रॉफिट को देखो और उसके बाद के इन 4 क्वार्टर के प्रॉफिट को देखोगे, तो आपको कहे हाँ यार ये तो इजाफा देखने को मिल रहा है। देखिए सितंबर क्वार्टर में नंबर कहाँ थे, 416, यहाँ 535, देख रहे हो। उसके बाद दिसंबर क्वार्टर में 278, यहाँ 392। तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है 100 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन महानगर गैस के शेयर से, जैसे मैंने आपको कहा, कुछ सीखेंगे। मैंने ज़रूर जानबूझ के आपके सामने इसका डेली चार्ट ओपन किया है, क्योंकि डेली चार्ट में पिछले कुछ टाइम में हम इसमें एक इंपॉर्टेंट बॉक्स की बात कर रहे थे। देखिए एक बॉक्स, फिर ये बॉक्स बना, और जब ये इस टाइम पे बॉक्स बना रहा था, यानी कि 2023 की स्टार्टिंग में 900 के आसपास शेयर था, तो हम आपके लिए लेके आए थे। ये तो दूसरा बॉक्स बन गया कि तीसरा बॉक्स यहाँ पे बनेगा, फिर फोर्थ बॉक्स बनेगा, फिर ब्रेकआउट होगा। ये हमारे टारगेट जोन्स थे और फिर हम पुल बैक का इंतजार करेंगे। आपको यार क्या बात कर रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। ये है आपके सामने फरवरी का वो लेवल जो आपके सामने मैंने अभी बॉक्स क्रिएट किए थे। तो ये यहाँ पे कहाँ पे लेवल पे देखिए, और फिर ये बॉक्स का इंतजार था, फिर इसने इस बॉक्स को कंसोलिडेट किया, फिर नेक्स्ट बॉक्स, फिर नेक्स्ट बॉक्स करके, यानी कि ये है हमारे पास फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। कंसोलिडेशन करेक्शन आती है, फिर रैली होती है। फिर उसके बाद हमने एक और वीडियो आपके सामने क्रिएट किया था अक्टूबर सीरीज में, जब इस बॉक्स को पार करके इस बॉक्स में था,
तो ये जो हमारे टारगेट जोन थे, जो ऑल टाइम हाई का टारगेट जोन था, उम्मीद थी यहाँ पे ब्रेकआउट हो और पुल बैक आए। आज ये स्टॉक इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ ही हुआ, उसके बाद पुल बैक आया। तो मैं अब आपके सामने बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट को रखूंगा, फिर आप रिलेट करना इसको। मैंने ऊपर दो लाइनें आपके सामने, दो इंपॉर्टेंट लेवल को ऐड किया। और अगर आप इस स्टॉक को देखो तो बहुत टाइम से एक रेंज में है। बॉटम रेंज अगर आप देखो तो ये इसकी बॉटम रेंज है, ये टॉप ऑफ द रेंज है। तो इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दिया है। और सबसे ध्यान देने वाली बात है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अशोक लेलैंड में भी वही बात कही थी कि जब ऐसे ब्रेकआउट्स आते हैं तो ऐसे टाइम पे सिचुएशन में क्या होता है कि ब्रेकआउट सीधे आया तो हमारा इंतजार हमेशा उसमें पुल बैक का रहना चाहिए, क्योंकि जब वो पुल बैक रिजॉल्व होगा तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। होता क्या है कि जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया था वो लोगों के पास जब प्राइस जाता हुआ दिखता है, जरा सोचिए ये लेवल है 1400 के लेवल से और स्टॉक गिर के उसके बाद पहुंच गया था बिल्कुल हाफ पे, यानी कि 700 से भी नीचे के प्राइस पे। तो जब उन लोगों को वापस दिखता है ये शेयर यहाँ पे आ गया तो वो क्या करेंगे, यहाँ वो सोचेंगे निकलने की कोशिश करेंगे। तो ये जोन एक सप्लाई जोन का काम करता है। तो फर्स्ट लेवल पे हमारे लिए टारगेट का काम होता है। जब यहाँ पे फिर हमें दिखता है कि भाई सप्लाई जो है वो खत्म हो चुकी है, यानी कि फ्रेश डिमांड यहाँ पे क्रिएट हो सकती है, यानी कि लोग यहाँ पे फिर से अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो थोड़ा टाइम इसको जरूर लगता है। आप खुद देखिए 4 महीने के इर्द गिर्द यहाँ पे कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए, तो ऐसी सिचुएशन पे ऐसा लगता है कि हाँ ये ब्रेकआउट जो है वो एक पॉजिटिव मोड पे जाएगा तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, साथ में यहाँ पे स्टॉप लॉस हमें हमारे पास होता है। तो इसलिए ऐसी अपॉर्चुनिटी जो होती है पुल बैक की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है, देखिए बार बार ये लेवल था, ये 2023 की स्टार्टिंग का फेब का 900, एक रैली आई। अगर आप परसेंटेज वाइज देखो, अगर मैं यहीं से कहूँ इस टारगेट जोन को, तो ये ऑलमोस्ट 50% का टारगेट था। अगर हाई को देखा जाए तो कितना हाई में ये 70% के आसपास गया। तो ब्रेकआउट आया, पुल बैक आया। अब ऐसे टाइम पे क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम पे साइकिल स्टार्ट हो रही होती है। तो ये देखिए, ये वो छोटा टाइम फ्रेम है जहां पे साइकिल स्टार्ट हुई थी, ये देख रहे हो ना ये। तो इससे क्या होता है, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई यहाँ पे बुलिश साइकिल स्टार्ट हुई है। तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट के नियर जब आप छोटे टाइम फ्रेम की साइकिल को देखते हो उससे आप रिलेट कर पाते हो, समझ पाते हो। तो ये एमजीएल का शेयर है। अब थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे आईजीएल के शेयर पे। यहाँ पे भी उसी तरीके की पॉजिटिविटी है, लेकिन हाँ ये स्टॉक्स जो हैं वो हमारे लिए 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी कुछ टाइम बाद जब नंबर्स दिखाएंगे वो नंबर्स बड़े ज़बरदस्त नंबर्स हो सकते हैं। देखिए ये देख रहे हो क्लियरली। तो ये सिचुएशन भी अभी बड़े वॉल्यूम के साथ, ये आईजीएल का शेयर है, ये भी तैयारी कर रहा है जाके। एमजीएल तो ब्रेकआउट के बाद पुल बैक पे है, लेकिन आईजीएल जो कि एमजीएल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, वो उसके लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। तो 400 से 600 का सफ़र, फिर यहाँ पे उम्मीद करेंगे पुल बैक आए, फिर अगले रैली की उम्मीद यहाँ पे स्टॉक से होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूँ इस तरीके से प्राइस एक्शन के जो कॉन्सेप्ट है उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप्स या रिकमेंडेशन से हमेशा दूर रहे, लर्निंग के ऊपर फोकस करें। जैसे हम बार बार आपको प्रोसेस को फॉलो करने की बात करते हैं, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टॉक आपके सामने होता है तो उसको प्रैक्टिस जरूर करें कि किस तरीके से सिचुएशन वहाँ पे बन सकती है। ये सब अपने आपको डिसीजन मेकिंग कैसे कंफर्म होगी, कैसे पॉजिटिव होगी, वो सब चीज़ के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। और प्राइस सेक्शन की सीरीज़ आपकी मदद करेगी प्रैक्टिस करने में, समझने में चीज़ों को बहुत ही साधारण भाषा में। तो इसको देखिए, समझिए, सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। एंड थैंक यू।